तो इधर बेटा दो चीज़ें हुई। पहली बात तो आप लोगों को 4 नए वर्ड्स मिल गए, ठीक है। यू गाइज गॉट टू नो द मीनिंग ऑफ 4 न्यू वर्ड्स, और साथ ही साथ आप लोगों को अपना आंसर मिल गया। जो हर चीज़ के अंदर जो है गलतियां ही निकाल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बेटा सिनिक होगा और वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि कभी उसने कभी किसी चीज़ को खुश होते हुए देखा ही नहीं है। इन दैट केस हमें हमारा आंसर मिल चुका है बेटा एपियरी, एक वो जगह जहाँ पर आपकी बीज को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एपियरी। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। अगर आप अपनी जीवनी खुद से लिखते हो बेटा, तो वो हो जाती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी जीत इंग्लिश की सीरीज में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हमारी जीत सीरीज में करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, और जो अगला टॉपिक होने वाला है बच्चों, उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसके ऊपर आप लोगों को एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस तो आप लोगों को पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे। और ये भी बेटा एक वास्ट, आप कह सकते हो, ओशन ऑफ वर्ड्स में से आता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार ही बता देती हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते क्या है भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप बेसिकली बात कर रहे होते हो बच्चों, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप बेसिकली बात कर रहे होते हो किसी भी, आपने कोई एक डेफिनेशन दे दी, ठीक है। बेसिकली आपने कोई डेफिनेशन दे दी या फिर आपने बच्चों को कोई वर्ड मीनिंग दे दिया, और यहाँ पर अब क्या होगा, जो भी डेफिनेशन या बेटा जो भी आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है, उस वर्ड मीनिंग के लिए आप उस पूरे वर्ड मीनिंग को, एक पूरी स्टेटमेंट को एक सिंगल वर्ड से कैसे रिप्लेस करते हो, वो आप लोगों को बताना है। तो पेपर में आपको बहुत सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ घुमाकर नहीं पूछने वाले हैं वो। दे आर गोइंग टू गिव यू वेरी बेसिक, वेरी सीधा सीधा सवाल। क्वेश्चन के अंदर बेटा वो आप लोगों को लिख कर दे देंगे कि आप लोगों को चूज करना है करेक्ट वन वर्ड विच इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या होगा, आप लोगों को इस तरीके से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाइक द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू शो यू। जैसे यहाँ पर आपके पास बेटा पहला एक सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक पहला सवाल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर सवाल में दिया गया है बेटा अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, ठीक है। और आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो फॉलोइंग वर्ड है इधर, ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आप लोगों को लगता है कि करेक्ट होगा, आप लोगों को वो बताना है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये देखिए कि इसके अंदर इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है, या फिर इस वर्ड का जो है करेक्ट मीनिंग आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बच्चों आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं 4 वर्ड्स, ठीक है। इधर आपको क्या क्या 4 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं बेटा? आप लोगों को वर्ड देखने को मिल रहा है टैकिटर्न, आप लोगों को वर्ड देखने को मिल रहा है गैरिलिस, आप लोगों को बेटा वर्ड देखने को मिल रहा है यहाँ पर रेसिडेंट, और चौथा वर्ड देखने को मिल रहा है बच्चों स्टोइक। आउट ऑफ ऑल द 4 वर्ड्स बेटा यहाँ पर आप लोगों को कोई ना कोई एक जो है करेक्ट वर्ड इधर से चूज करना होगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि भाई यहाँ पर आप इसकी जगह पर क्या लगाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देने वाली हूँ। लेट मी गिव यू गाइस सम टाइम। आप लोग सोचिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। आई गिव यू गाइस 30 सेकेंड का टाइमर फॉर दिस वर्ड ओनली। इतने के अंदर आप क्या करेंगे, इस वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे, और उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इन चारों शब्दों का, यहाँ पर जिनको आप देख पा रहे हैं, इन चारों वर्ड्स का इधर क्या क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गिव यू गाइज 30 सेकेंड टाइमर। 1 सेकेंड। ये रहा आप लोगों का टाइमर। थिंक ऑफ इट एंड देन यू गाइस कैन आंसर, और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 28, 29 एंड 30, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अब आपके सामने क्या लिखा है? पहला वर्ड है टैकिटर्न। टैकिटर्न होता है बेटा अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, ठीक है। सबसे पहला है अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है। तो यानी इन दैट सेंस पहला वर्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड होता है गैरिलिस। गैरिलिस का मतलब होता है बेटा टॉकेटिव व्यक्ति, तो मुझे पता लग रहा है कि ये शायद मेरा आंसर हो सकता है,
ठीक है। थर्ड वर्ड यहाँ पर बेटा मैंने देखा रेटिसेंट, सॉरी, जिसका मतलब होता है काफ़ी रिजर्व्ड सा व्यक्ति। सी माय बैड, मैंने रेसिडेंट बोल दिया था, रेटिसेंट है रिजर्व्ड पर्सन, ठीक है, बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। और 4, ठीक है बेटा, अ पर्सन हु शोज नो इमोशन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कोई भी आपको अपने इमोशन जो है वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, हु शोज नो इमोशन, भले ही वो खुश हो या भले ही वो दुखी हो, ठीक है। तो इन ऐसे केस के अंदर बेटा हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गैरियस, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आप लोग इस तरीके से अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहचान पाओगे। तो इधर बेटा 2 चीज़ें हुई, पहली बात तो आप लोगों को 4 नए वर्ड्स मिल गए, ठीक है, यू गाइज गॉट टू नो द मीनिंग ऑफ 4 न्यू वर्ड्स, और साथ ही साथ आप लोगों को अपना आंसर मिल गया। ओके, नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन दैट सेज अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है। देखो, हेट के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हो बच्चों, दैट इज मीजो, ठीक है। हेट के लिए मिस या मीजो आप वर्ड याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये देखो, और लव के लिए, ठीक है, जो फिल वर्ड होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है लव। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो एंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड को प्यार करने वाला व्यक्ति बेटा, इंसानों का भला करने वाला व्यक्ति फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में भला करने वाला। तो यहाँ पर बच्चों जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भला करने वाला नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मैनकाइंड को हेट करता है। तो ये एंथ्रोप का मीनिंग अगर बेटा मैं कहती हूँ मैनकाइंड है, और माइजो या मीजो का मतलब होता है नेगेटिव, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाता है कि मिज़ान्थ्रोप एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैनकाइंड को पसंद नहीं करता। बट अगेन वी हैव 2 मोर वर्ड्स जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अगला है मिजोजिनिस्ट, ठीक है, मीजो का मतलब होता है हेट, ये जिनिस्ट का मतलब होता है फीमेल। तो भैया अ पर्सन हु हेट्स फीमेल्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो महिलाओं को हेट करता है, ऐसे व्यक्ति को आप लोग मिजोजिनिस्ट कहते हो। जैसे आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, मिजोजिनिस्ट टेंडेंसी, तो भाई मिजोजिनिस्ट पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल या विमेन को हेट करता है, ठीक है। अब ये वर्ड है एस्टिक। अब भाई ये एक मंक होता है, अ पर्सन हु लिव्स विदाउट लग्जरी, ठीक है, जो अपने जीवन के कंफर्ट और लग्जरी के बिना रहता है, ठीक है, विदाउट लग्जरी एंड कंफर्ट। क्यों? क्योंकि भैया इनको होता है कि भैया हम अपना जीवन जो है वो बहुत ही शांति में, बिना कंफर्ट के, बिल्कुल ऐसे साधु संत बनकर जो है वो काटेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं बेटा, ठीक है, उन्हें कहा जाता है आप लोगों का एस्टिक, ठीक है। क्लियर? श्योर? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हमें हमारे क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया है बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिज़ान्थ्रोप इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। आपको बताना है आंसर कि एक ऐसी जगह जहां पर बीज को रखा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, एपियरी, एवियरी, सैंक्चुअरी या फिर एपियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड जो है बेटा यहाँ पर एपियरी, इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर आप लोगों की मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है। दूसरा है एवियरी, ठीक है, एविएशन रिलेटेड, ठीक है, एविएशन या प्लेन रिलेटेड, जो आपके फ्लाइट रिलेटेड चीज़ें होती हैं बच्चों, उन्हें कहा जाता है आप लोगों का एवियरी रिलेटेड, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप लोगों के प्लेन से रिलेटेड हो, या फिर अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से, अच्छा वो एविएशन के साथ जाएगा, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। सैंक्चुअरी वेयर एनिमल्स आर केप्ट, और है एपियोलॉजिस्ट। अगेन एपियोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट बीज, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बीज के बारे में स्टडी करता है। एपी वर्ड से समझ आ गया, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट बीज। तो इन दैट केस हमें हमारा आंसर मिल चुका है बेटा एपियरी, एक वो जगह जहां पर आपकी बीज को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एपियरी। समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, कोई भी ऐसी चीज बेटा जिसको आप इरेज नहीं कर सकते। इधर इनएविटेबल, इनकॉरिजिबल, इनडेलिबल और इनऑडिबल दिया गया है आपको 4 वर्ड्स। इनऑडिबल, कैन नॉट बी हर्ड, भैया कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सुन नहीं सकते, है ना।
इनऑडिबल सबको पता है, इनऑडिबल एक ऐसी चीज होती है बच्चों जिसको आप सुन नहीं सकते. अगेन द नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है. इनकॉरिजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ठीक नहीं कर सकते. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो ठीक नहीं की जा सकती बेटा. और इनडेलिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड. ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड. ठीक है, इसको करेक्ट करना या रिफॉर्म करना, चेंज करना. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आएगी बेटा वो दो वर्ड्स में आएगी. एक है आपके पास इनकॉरिजिबल और दूसरा वर्ड है बेटा आपके पास इनडेलिबल. तो यहाँ पर इनडेलिबल, डेलिबल में बेटा डेली वर्ड आ रहा है जो डिलीट से हम लोग रेफर कर सकते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, दैट इज इनडेलिबल. ऑप्शन नंबर सी इन दैट केस आप लोगों के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा. इनकॉरिजिबल बेटा वो चीजें होती है जिनको आप ठीक नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बोलते हुए आप ठीक नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में आप लोगों का एक चैप्टर था एन फ्रैंक, जहां पर उनके सर ने, उसका मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को बोला था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो चुप ही नहीं करता है, जो बोलता ही रहता है. ठीक है, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट सेज वन हु इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड. आपको बताना है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं. ठीक है, यहां पर आपके पास चार वर्ड्स है. सबसे पहला है सिनिक. ठीक है, अ पर्सन who points out mistakes. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज के अंदर कमियां निकालता है. ईगोइस्ट, बेसिकली एन ईगोइस्टिक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ईगोइस्टिक है अपने नेचर के अंदर. गॉर्मे, अ पर्सन, इसे गॉर्मेट नहीं बोलते बेटा, अ पर्सन हु लव्स ट्राइंग न्यू फूड आइटम्स. एक ऐसा व्यक्ति जिसको न्यू फूड आइटम्स या लग्जरी फूड आइटम्स को ट्राई करना पसंद होता है, उसे गोरमे कहते हैं. ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बेटा स्टोइक. अगेन मैं आपको स्टोइक का मीनिंग बता सकती हूँ, अ पर्सन हु डिवाइड्स ना डिवॉइड्स, सॉरी, अ पर्सन हु डिवॉइड्स हिमसेल्फ ऑफ ऑल द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर बेटा हमारे पास अ पर्सन, अब देखो जो इंसान हमेशा सामने वाले में गलतियां निकालेगा बेटा वो जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकता. तो एक इंसान बेटा जो जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकता, ऐसा इंसान स्टोइक पर्सन, सॉरी ऐसा व्यक्ति जो है बच्चों वो सिनिक होता है. अ पर्सन हु पॉइंट्स आउट मिस्टेक. ठीक है, एक ऐसा इंसान जो हर चीज के अंदर बेटा अगर वो गलतियां ही निकाल रहा है, ठीक है, जो हर चीज के अंदर जो है गलतियां ही निकाल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बेटा सिनिक होगा और वो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेगा क्योंकि कभी उसने कभी किसी चीज को खुश होते हुए देखा ही नहीं है. ठीक है, नाउ वी हैव फोर अदर ऑप्शंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ पर्सन हु ईट्स टू मच. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चार वर्ड दिए गए हैं बेटा. एस्टिक वर्ड का मीनिंग हम आपको बता चुके हैं. कैनिबल, कैनिबल अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. ठीक है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसे व्यक्ति को बेटा कैनिबल कहा जाता है और कैनिबलिज्म बैन है. एपिक्योर, एपिक्योर अगेन अ पर्सन हु लव्स लग्जरी. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लग्जरी और टेस्टी फूड एंड गुड फूड पसंद होता है, फाइन डाइन पसंद होता है. ठीक है, एंड वी हैव ग्लटन, अगेन अ पर्सन हु ईट्स टू मच. ओवर ईटर, एंड ओवर ईटर ऐसे कर दो. ठीक है, एंड ओवर ईटर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है. तो ऑब्वियसली हमें हमारा आंसर मिल गया, इट इज ऑप्शन नंबर ए. एक व्यक्ति जो बेटा बहुत ज्यादा खाता है, दैट पर्सन इज अ ग्लटन. ठीक है, क्लियर. नाउ वी हैव द नेक्स्ट फोर वर्ड्स एंड द सेंटेंस सेज अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच. आपको बताना है कि क्या कौन सी गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसे रिच लोग रन कर रहे होते हैं. नाउ हियर यू हैव फोर वर्ड्स. सबसे पहले होता है बेटा ब्यूरोक्रेसी. इधर मैं उल्टे मीनिंग बता रही हूँ बिकॉज अगेन यू विल गेट द आंसर अदरवाइज. ब्यूरोक्रेसी होता है बेटा द पीपल दैट सपोर्ट, एक्चुअली पीपल नहीं, वो सिविल सर्वेंट्स, दैट सपोर्ट the MLAs and MP.
ठीक है। देन वी हैव ऑटोक्रेसी, रूल ऑफ वन पर्सन। ठीक है, रूल ऑफ वन पर्सन। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या ये है कि हमारे प्लूटो भाई साहब धरती पर रूल करने आ रहे हैं? नहीं। तो भाई यहाँ पर प्लूटोक्रेसी होता है अ रूल बाय द रिच। ठीक है, अ रूल बाय द रिच। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी द रिच एंड द नोबल क्लास। ठीक है, वो रिच और नोबल क्लास को बेटा बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। और अगर एरिस्टोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, अ गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, सो वी हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो लॉजिस्ट का मतलब जनरली कुछ स्टडी करने से ही है। सोशियोलॉजिस्ट जो सोसाइटी को स्टडी करता है। ठीक है, एंथ्रो का मीनिंग बेटा अभी हम लोग मैनकाइंड का सीख के आए हैं, तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री को स्टडी करता है। जियोलॉजिस्ट जो अर्थ को स्टडी करता है। ठीक है, लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करने वाला है, तभी गेट द आंसर वेरी क्लियरली, इट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बच्चों हम लोग। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। अगर आप अपनी जीवनी खुद से लिखते हो बेटा तो वो हो जाती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होता है योर लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, आपकी लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, जब आपकी लाइफ हिस्ट्री कोई और व्यक्ति लिखता है उसको कहा जाता है बच्चों क्या, उसको कहा जाता है बायोग्राफी या बायोग्राफी। जब आप खुद अपनी लाइफ की हिस्ट्री लिखते हो दैट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं बेटा दो वर्ड्स, मेमोयर। इसके अंदर बेटा आप कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ लिखते हो। ठीक है, मतलब मान लो कि आपके जीवन का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, इसमें आप अपनी पूरी कहानी नहीं लिख रहे। ठीक है, इट इज़ नॉट एंटायरली बायोग्राफी, इट इज़ अ शॉर्ट पार्ट ऑफ इट। फिर होता है डायरी, यू नो पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर अ पर्सनल डे टू डे डायरी जो आप लिख देते हो, जिसमें आप अपने एनेक्डोट्स लिखते हो, जिसमें आप अपनी कहानी लिखते हो, वो हो जाती है आपकी डायरी। तो अगेन द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर टू यू बेटा। आंसर इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ और बायोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल गो अगेन विद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब बच्चों को ये जो टॉपिक है बच्चों ये क्लियर होगा। ठीक है, गिविंग यू गाइज अ लास्ट क्वेश्चन बिकॉज ये मुझे मजा नहीं आता है ऐसे कराने में, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। You have four options. A speech delivered without preparation. ठीक है, एक ऐसी स्पीच जो बिना आपने प्रेपरेशन के दी हो बेटा। चार वर्ड्स दिए गए हैं, मेमोरेंडम, एलोक्यूशन, ठीक है, एक्सटेम्पर या फिर बेटा आप लोगों का मोनोलॉग। तो भैया मोनोलॉग तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा कई मूवीज के अंदर, जैसे आप लोगों का प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन का था, अ लॉन्ग डायलॉग। ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति बहुत लंबा डायलॉग बोलता है। मेमोरेंडम होता है बेटा बेसिकली जब आप कोई पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सामने वाले के साथ शेयर कर रहे होते हो। ठीक है, मेमोरेंडम बेसिकली मीन्स जब आप कोई पार्ट ऑफ मैसेज किसी के साथ शेयर करते हो। ठीक है, अ मैसेज और अ नोट आई वुड से। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटेम्पर होता है बेटा टू स्पीक विदाउट मच प्रेपरेशन, बिना प्रेपरेशन करे जब आप बोलते हो। एंड एक वर्ड यहाँ पर बेटा आपके पास एलोक्वेशन। एलोक्वेशन होता है कि एलोक्यूशन बेसिकली होता है टू स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, जब आप क्या कर सकते हो, आप फ्लुएंटली बोल सकते हो, जब आप बिना रुके बिना ठहरे थमे बोल सकते हो। ठीक है, और बहुत ही क्लियरली बहुत ही विजिबली अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर सकते हो, दैट इज एलोक्यूशन। तो द आंसर अगेन इज बेटा वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आंसर है यहाँ पर एक्सटेम्पर। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिकॉज दिस इज योर करेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ना यू हैव 1 2 3 4 5, नाउ यू गाइस हैव 5 क्वेश्चंस एज योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आप लोग करके रखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस जो है बेटा यहाँ पर आप लोगों को आपके होमवर्क के फॉर्म में दिए गए हैं। प्लीज गाइज अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद मी। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की आज की ये क्लास जो है बच्चों यहीं पर खत्म हो जाती है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको हमारी इस जीत सीरीज़ के नोट्स चाहिए तो ये है बेटा आप लोगों का टेलीग्राम ऐप का लिंक। इस पर आप लिंक
को आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपके पास क्लास नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। आई निहारिका विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। Till then guys, keep studying, keep learning, and bye bye everyone. Take care.